नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मित सराफ। बेधड़क में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुआ और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और बाकी जो 2 उम्मीदवार थे, एक जेएमएम के और एक जो निर्दलीय थे, जिनको एनडीए की तरफ से सपोर्ट था, उन्होंने जीत दर्ज की। ऐसे में कल काफी सारी चीजें हुई। हमने आपको बताया भी था कि क्या राजद ने कांग्रेस से अपना बदला झारखंड में ले लिया, राजद क्या खेल खेल दी। तो इस पे तो हम कल हमने बात किया ही था, लेकिन आपको बता दें कि इसी पूरे मुद्दे पर एक ट्विस्ट है। अब आपको बता दें कि जेडीयू के एक नेता की तरफ से हेमंत सोरेन को बड़ा ऑफर दिया गया है और ये कहा गया है कि आप कांग्रेस को सरकार से बाहर कर दीजिए। कौन सा वो बड़ा ऑफर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और क्या जेडीयू झारखंड में एक बड़ा खेला करने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, झारखंड में काफी ज्यादा राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है और जो जेडीयू के एक नेता है, उन्होंने हेमंत सोरेन को ऑफर दे दिया है और कहा भी है कि कांग्रेस को आप सरकार से बाहर कर दीजिए। क्या है ये पूरा मामला? देखियो, झारखंड में जो है ना, अभी राज्यसभा के चुनाव हुआ, कल ही नतीजा आया और नतीजा आने के बाद जो है ना, वहाँ जो महागठबंधन है उसमें बहुत विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि राजद और क्या कहता है वो लेफ्ट मतलब माले वाले के विधायकों ने हमको धोखा दिया, इसलिए मेरे जो है प्रत्याशी चुनाव में हार गए। प्रणव झा के प्रत्याशी थे कांग्रेस की ओर से, हार गए। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा है कि राजद के है ना नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और राजद के प्रधान महासचिव हैं भोला यादव, उन्होंने कहा कि लालू यादव मरना स्वीकार करेंगे लेकिन भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया, लेकिन विवाद गहराते जा रहा है। और तेजस्वी यादव का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप झांकिए, देखिए पीछे क्या हुआ था बिहार में। 3 लोग जो है आपके विधायक भाग गए। तो कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि आपके भी एक विधायक फैसल रहमान जो है जी सर, वह दगा दे गए थे। तो ये सब चल रहा है इसी बीच में। लेकिन अब क्योंकि माले का जब नाम आया तो माले के जो राष्ट्रीय महासचिव है दीपंकर भट्टाचार्य, वह भी जो इसको लेकर जो है गुस्से में, उन्होंने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी है और कहा कि आप जो है झारखंड के कांग्रेस के जो है नेता जो इस तरह का की बयानबाजी कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाइए, है ना। तो महागठबंधन में माले भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी, इसलिए जो है अब विवाद गहराते जा रहा है। इस विवाद के बीच ही जो है जदयू के वहां के विधायक का सर झुक रहा है। पहले वह भाजपा में हुआ करते थे लेकिन बाद में वह निर्दलीय हो गए। उसके बाद पिछला चुनाव जो है जदयू के टिकट पर जीते। जी सर। विधायक हैं अभी, उन्होंने जो है एक बड़ा ऑफर दे दिया। तो एक नया खेला जो है ना वहाँ शुरू हो गया। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको कहा कि आप जो है कांग्रेसों को छोड़ दीजिए, बीजेपी को भी छोड़ दीजिए, दोनों को, और नई सरकार बनाइए। जिसमें एक नया फार्मूला उन्होंने दिया। उनका फार्मूला है कि अगर हम लोग जैसे जेएमएम, उसके बाद राजद, उसके बाद तुमको क्या कहता है माले, इन सबों को एक साथ मिला दीजिए तो हम लोगों को जो है बहुमत हो जाता है सरकार बनाने लायक। इसलिए हम लोग नए सिरे से यहाँ नई राजनीति करें। ये बड़ा एक विवादित मुद्दा है। अब जदयू के जो है नेता तैयार होंगे तब ना बिहार में। हाँ जी सर। अगर तैयार नहीं होते हैं तब भी सरजू राय अलग हो जाएगा अकेले। क्योंकि अगर आंकड़ा का खेल देखोगी झारखंड में तो 34 विधायक हैं जेएमएम के और 4 विधायक है किसके, राजद के, 2 विधायक हैं माले के
कितना हो गया, 40। जी सर। और 81 सदस्यीय विधानसभा है, बहुमत के लिए वहां चाहिए 41 वोट, और एक सरजुग राय का वोट हो जाएगा, 41 हो गया, बहुमत हो जाएगी सरकार। तो ये फॉर्मूला जो है बता रहे हैं सरजुग राय। इसका मतलब है कि सरजुग राय वहां हो सकता है कि भाजपा को भी टाटा बाय बाय कर दे। हाँ जी सर। झारखंड में जो है चुनाव जदयू, लोजपा, रामविलास सब मिलकर लड़ा था, है ना, आजसू, ये सब मिलकर चुनाव लड़ा है। जी तो सर। जदयू के जो है गठबंधन में है एनडीए के साथ, तो अब ये ऑफर दिए हैं सरजुग राव, उसमें इन्होंने यह भी कह दिया कि बगैर गैर भाजपा और बिना कांग्रेस की सरकार यहाँ बन सकती है, इतनी हम लोगों की संख्या है, हम लोग बहुमत पूरा कर रहे हैं। तो अब यह नया फॉर्मूला आया है, सरजुग राय ने दिया। क्या लग रहा है कि झारखंड में अब नया खेला होगा? जी सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कि जदयू झारखंड से ही बीजेपी को छोड़ने की जो कोशिश शुरू कर देगी, ये भी एक बड़ा सवाल राजनीतिक ये में कौन रहा है कि अभी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है चुनाव को लेकर, तो अब ऐसे भी कांग्रेस जो है पहले से खपा है झारखंड पर। हाँ। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस का आरोप था कि अगर जेएमएम का प्रत्याशी असम में नहीं खड़ा होता, नहीं खड़ा किया जाता, तो हमारी और जीत होती, अच्छी जीत होती। 15-16 सीट पर जेएमएम अपना प्रत्याशी उतार दिया था असम में, तो कई जगह सीटों पर अच्छा वोट जो है जेएमएम के प्रत्याशियों को मिला था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन खुद प्रचार में वहां डटी हुई रही, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ में ही उन्होंने प्रचार किया, बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ में तो किया ही। हाँ जी सर। चुनाव मैदान में जब कांग्रेस के खिलाफ खड़ा था पार्टी, स्वाभाविक है कि दोनों प्रत्याशी के खिलाफ में होगा। तो ये सब जो था तो पहले से ही दोनों में खटास था। अब विधानसभा चुनाव के बाद जो खेला हो गया, हार गया कांग्रेस का प्रत्याशी, तो स्थानीय लोगों का जो है आरोप है कि जेएमएम और राजद वालों ने धोखा दिया, वाले वालों मतलब सबों ने धोखा दिया। वोट तो इसको आया कितना, 20 पन्ना झा को। हाँ। अपना विधायक है 16, तो 4 वोट तो मिला ही किसी न किसी का। तो या जेएमएम का मिला हो, क्योंकि जेएमएम को 30 वोट मिला, 34 वोट है, तो 4 वोट जेएमएम का ही मिला होगा कांग्रेस को। लेकिन ये क्या कहता, राजद के लोगों का कहना है, राजद के नेताओं का ही कहना है, बोला यादव ने तो खुद कहा कि भाई मेरे 4 विधायक जो है आपको वोट दिया है जी सर, कांग्रेस के प्रत्याशी को। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि हम थे वहां और सबों ने जो मेरे विधायक उन्होंने दिखा दिया कि हम जो है किसको वोट दे रहे हैं, इसलिए इस पर कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं। अब अगर वोट दिया तो इतनी तिलमिलाहट क्यों है राजद में कांग्रेस के आरोप पर? उधर माले वाले का भी कहना है कि मेरे दोनों विधायकों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ वोट दी, अगर सब वोट उनको मिलिए गया जी सर, तो कांग्रेस प्रत्याशी हारे क्यों? 56 था ना उन लोगों के पास, तो जीत जाता। तो इसी पर सरजुग राय ने कहा कि जो तू मैं हो रहा है, इधर कांग्रेस को भी छोड़ दीजिए और भाजपा को भी छोड़ दीजिए, इधर आकर हम लोग मिलाकर एक नई सरकार यहाँ बनाई जाए। जी सर। तो सर क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन जेडीयू ने जो ऑफर दिया है उसको स्वीकार करेंगे, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो किस तरीके से झारखंड में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? देखो, जदयू की ओर से जो है, जदयू के शीर्ष नेता की ओर से ऐसा कोई नहीं दी गई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं है, लेकिन ये सरजुग राय का निजी है ना, जो है उनका निजी सुझाव उन्होंने दिया है जेएमएम को, हेमंत सोरेन को। तो सरजुग राय पहले भी भाजपा में थे, भाजपा को छोड़ दिए थे, अकेले चुनाव लड़ गए, मुख्यमंत्री उस समय थे तो चुनाव लड़ रहे थे, क्या नाम है तुमको, रघुवर दास, उनके ही खिलाफ मैदान में उतर गए थे निर्दलीय, रघुवर दास को धूल भी चटा दिए, है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो हार भी गए थे। तो हमेशा से सरजुग राय जो है
विवादों में रहने वाले राजनेता हैं और नई जो है ना राजनीति में नया नया जो है प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि सत्ता उनको चाहिए। अभी एक नया अवसर उनको मिला, इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव दे दिया। अगर जदयू इनकार करेगा, जिसकी पूरी संभावना तो वो जो है अलग हो जाएंगे पार्टी से, विधायक रहेंगे निर्दलीय अपने उसके साथ चले जाएंगे। हाँ। और संबद्ध विधायक के तौर पर साथ दे देंगे उसको, जेएमएम को सरकार बनाने में। तो इसलिए संभव है कि इनका जो प्लान है, इसीलिए जो है नई पहल जो उन्होंने की है, अब सारा गेम निर्भर करेगा जेएमएम पर, है ना, हेमंत सोरेन पर, कि हेमंत सोरेन सरजुग राय की बात मानते हैं या फिर यह जो सिर्फ सियासी शगुफा बनकर रह जाता है। सर, अगर हेमंत सोरेन बात मान भी जाते हैं तो क्या इसका असर बिहार की राजनीति में भी पड़ सकता है? अगर जदयू के बैनर तले सरजुग राय अलग होंगे और जदयू इसका विरोध नहीं करेगा या उनको पार्टी से नहीं निकालेगी, है ना, तब तो कहीं न कहीं यह साफ जाहिर हो जाएगा कि जदयू के बड़े नेताओं का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। तो उस परिस्थिति में बिहार में भी खटास उत्पन्न हो सकता है। हाँ। क्योंकि आरजेडी अगर वहां जदयू से मिल जाएगा तो बिहार में भी इसकी संभावना बन सकती है, लेकिन बिहार में यह कदम नीतीश कुमार जी नहीं उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि झारखंड में जेडीयू के नेता के तरफ से क्या एक बड़ा ऑफर दिया गया है और क्या झारखंड में भी जेडीयू एक बड़ा खेला खेलने वाली है, इसी पर हम बात कर रहे थे और इस पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।